हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अवनीश सर पर। तो हमने जो है तत्पुरुष समास को अव्ययीभाव समास पढ़ा। हमने तत्पुरुष समास के हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। पहला हमने कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष पढ़ लिया है। अब अगला जो इस क्रम में आता है हमारा, वो आता है हमारा अपादान तत्पुरुष, और उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा हमारा संबंध, और फिर क्या आएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष का हमारा यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिना समय गवाए इसकी तरफ चलते हैं। कंडीशन बेटा वही रहनी है कि दूसरा पद इसमें प्रधान है, और इसमें जो प्रधानता हो रही है किसकी हो रही है, दूसरे पद की हो रही है। और ये जो विभक्ति चिन्ह इसमें से जुड़ाएगा, लेकिन से भी किसका बोध कराएगा, अलग का बोध कराएगा। इससे पहले जो हमने कर्ण का पढ़ा है, तो कर्ण में चीजें जुड़ेंगी और अपादान में क्या होंगी, चीजें अलग होंगी। तो एक एक शब्द को यहाँ पे देख लेते हैं। पहला शब्द है धनहीन। तो हीन किससे है भैया, धन से। तो विग्रह हो जाएगा धन से हीन। क्या हो जाएगा, धन से हीन। हीन मतलब अलग होना। दूसरा शब्द दे रखा है मुक्त, पाप मुक्त। तो मुक्त किससे हो रहा है भैया, पाप से मुक्त। ये इसका विग्रह हो जाएगा। दूसरे पद से प्रश्न पुट ऑफ करना है, चिन्ह जहां पर होगा आपके समक्ष वहां पर उपस्थित हो जाएगा। अगला है ऋण मुक्त। तो मुक्त किससे हो रहा है, ऋण से। विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त किससे मुक्त भैया, ऋण से मुक्त यहां पर हो रहा है साथियों, ऋण से मुक्त। जीडी की तैयारी के लिए आप लोग अपनी कमर कस लो। अगला है भयभीत। तो भयभीत, भीत किससे, भीत मतलब डरा हुआ। तो भय से डरा, भय से डरा हुआ, भय से डरा हुआ। ये यहाँ पर भयभीत का विग्रह हो जाता है। अगला है पथ भ्रष्ट। भ्रष्ट किससे है, पथ से। विग्रह हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। भ्रष्ट किससे, पथ से। विग्रह हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। ठीक है। अगला है कर्म भ्रष्ट। तो सेम बन जाएगा कर्म से भ्रष्ट। क्या बन जाएगा, कर्म से भ्रष्ट। यहाँ पर ये यहाँ पर बन जाएगा समासिक, समास विग्रह, समासिक पद का समास विग्रह बन जाएगा। अगला है आश्रय विहीन। विग्रह हो जाएगा आश्रय से विहीन। क्या बन जाएगा, आश्रय से विहीन। यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा आश्रय से विहीन। ठीक है। अगला यहाँ पर ये समासिक पद, समास विग्रह, समास हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर समय बन जाएगा बेटा अपादान तत्पुरुष। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको याद होना चाहिए कि क्या होगा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पे समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पे समास ये बन जाएगा अपादान तत्पुरुष। ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर ही, अगला क्या है हमारा, अगला क्या है हमारा ये जाति भ्रष्ट। तो भ्रष्ट किससे, जाति से। तो विग्रह हो जाएगा जाति से भ्रष्ट। भ्रष्ट किससे, जाति से। तो विग्रह हो जाएगा जाति से भ्रष्ट। अगला है धर्म भ्रष्ट। तो भ्रष्ट किस हो रहा है, धर्म से। विग्रह हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट। अगला क्या है, मुक्त किससे है, सेवा से। तो विग्रह हो जाएगा सेवा से मुक्त। क्या हो जाएगा, सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त। अगला क्या है, गृह विहीन। तो विहीन किससे हो रहा है, घर से। तो विग्रह हो जाएगा गृह से विहीन। क्या हो जाएगा, गृह से विहीन। विहीन मतलब होता है बेटा उससे अलग हो जाना। ठीक है। अगला है चिंता मुक्त। तो मुक्त किससे हो रहा है, चिंता से। विग्रह हो जाएगा चिंता से मुक्त। चिंता से मुक्त यहाँ पर ये बन जाएगा चिंता से मुक्त। बच्चों दो चीज होती है, चिता और चिंता। दोनों में बस अंकी बिंदी का अनुसार की अंतर है। चिता जो है मरे हुए को जलाती है, और चिंता जो है जीवित व्यक्ति को जला देती है। ठीक है। तो यहाँ पर चिंता से मुक्त मतलब चिंता उसकी रही है, चिंता से रहित है, वो अलग हो गया है। अगला है बंधन मुक्त। तो विग्रह हो जाएगा इसका बंधन से मुक्त। ठीक है, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। अगला क्या है, कर्म विमुक्त। तो विग्रह हो जाएगा कर्म से विमुख। क्या हो जाएगा, कर्म से विमुख, कर्म से विमुख, कर्म से विमुख। ये विग्रह यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। आगे हम देखें सब में क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
क्या बन जाएगा, से क्या, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। अपादान तत्पुरुष के सारे उदाहरण हो जाएंगे। इससे पहले आपने चीज पढ़ ली है, तो इन चीजों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सब में क्या बना है हमारा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बन रहा है। अगला देखते हैं हम, दोष मुक्त। तो मुक्त किससे हो रहा है, दोष से, तो विग्रह हो जाएगा दोष से मुक्त। किससे हो जाएगा, दोष से मुक्त, यहाँ पर ये बन जाएगा दोष से मुक्त। अगला क्या है, लोकोत्तर। इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है, लोक से परे। क्या हो जाएगा विग्रह, लोक से परे, यानी कि इस लोक से परे की बात यहाँ पे कर रहा है, लोक से परे। अगला है आकाश पतित। तो विग्रह होगा पतित मतलब गिरना, किससे, आकाश से, आकाश से पतित, आकाश से पतित, आकाश से पतित होना यानी कि गिर जाना, आकाश से पतित होना। अगला क्या है, आशातीत। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, वन वर्ड्स में पूछा जाता है, तो इसका विग्रह होगा आशा से परे, यानी कि आपने जो कल्पना न की थी उससे अधिक मिलना, आशा से परे, आशा से परे, ठीक है। अगला है शोभाहीन। तो विग्रह हो जाएगा इसका शोभा से हीन, हीन मतलब उससे रहित। अगला क्या है, जन्मांध, ठीक है, इसकी वर्तनी थोड़ी अशुद्ध है ना, यहाँ पर आ जाएगा जन्मांध, ठीक है, जन्मांध, ये इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। विग्रह हो जाएगा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विवाहेतर। इसका विग्रह होगा विवाह से इतर, विवाह से अलग, विवाह से इतर, इतर मतलब अलग होना, ठीक है। सब में क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपादान तत्पुरुष। क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष। क्यों बनेगा, क्योंकि से विभक्ति चिन्ह जो है इस चीजों को जो है अलग कर रहा है, ठीक है, से विभक्ति चिन्ह इन चीजों से अलग कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो है आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, जल रिक्त। तो रिक्त किससे, जल से, विग्रह हो जाएगा जल से रिक्त, जल से रिक्त, रिक्त मतलब उससे रहित हो जाना, अलग हो जाना। अगला क्या है, त्रुटिहीन। तो विग्रह हो जाएगा त्रुटि से हीन, त्रुटि से हीन, त्रुटि से हीन, ये विग्रह यहाँ पर इसका बन जाएगा। अगला है दूरदर्शन। तो विग्रह हो जाएगा दूर से दर्शन, दूर से दर्शन। पहले सीरियल आते थे, आपने दूरदर्शन चैनल का एक क्रेज रहता था। अगला है भाग्यहीन। तो विग्रह हो जाएगा भाग्य से हीन, यानी कि भाग्य से बहुत कमजोर, ठीक है। अगला क्या है, बुद्धिहीन। तो विग्रह बन जाएगा बुद्धि से हीन, हनुमान जी का बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेऊ क्लेश विकार, ठीक है। बुद्धिहीन हनुमान जी के लिए कहता है, हृदय विहीन, हृदय से, हृदय से हीन, हृदय से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हृदय से हीन यहाँ पर हो जाएगा। तो सब में क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा, अपादान तत्पुरुष। क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला जो बनता है हमारा चौथा प्रकार जो बनता है हमारा संबंध, सॉरी पांचवा प्रकार जो बनेगा हमारा संबंध तत्पुरुष बनेगा, क्योंकि चौथा प्रकार जो है हमारा क्या बन गया था, हमारा अपादान यहाँ बन गया है, और पांचवा प्रकार क्या बनेगा, संबंध बनेगा, और छठा प्रकार जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, अधिकरण बनेगा। तो संप्रदान का जो संबंध के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं हमारे का, की और के, ठीक है, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो श्रम दान का क्या होगा, दान किसको कर रहे हो, श्रम को। तो विग्रह हो जाएगा श्रम का दान, श्रम का दान। अगला क्या है, प्रेम उपासक। तो उपासक किसका है, प्रेम का। तो विग्रह हो जाएगा प्रेम का उपासक। अगला क्या है, जल किसका है, गंगा का। तो विग्रह हो जाएगा गंगा का जल, ठीक है।
अगला क्या है, अन्नदाता, तो अन्न का दाता, अन्न का दाता। भवन किसका है, राजा का, तो क्या है, राजा का भवन। संबंध हो रहा है नहीं हो रहा है, भवन किसका है, राजा का। अगला है समाजोद्धार, विग्रह हो जाएगा समाज का उद्धार। अगला है जमींदार, तो जमीन का स्वामी। ठीक है, सब में क्या बन जाएगा हमारा, संबंध तत्पुरुष। क्या बन जाएगा बेटा हमारा, संबंध तत्पुरुष यहां बन जाएगा, ये संबंध तत्पुरुष। और बनेगा क्यों, ये भी आप जान लो कि इसमें देखो ये यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह आ रहा है, विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। विभक्ति चिन्ह का छुपा हुआ है, का छुपा हुआ है, की भी हो सकता है और के भी हो सकता है, तो विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। अगला क्या है, जीवन दान, तो विग्रह हो जाएगा जीवन का दान। क्या हो जाएगा, जीवन का दान, जीवन का दान। अगला क्या है, दिनचर्या, तो विग्रह हो जाएगा दिन की चर्या, दिन की चर्या। चर्या मतलब होता है रूपरेखा, क्या है आपकी रूपरेखा, कि दिन भर में 24 घंटे में आप क्या कार्यकलाप करते हैं, क्या आपकी कार्यशैली है, दिन की चर्या। ठीक है, अगला है धनपति, तो पति किसका है, धन का, तो विग्रह हो जाएगा धन का पति, धन का पति। रक्तदान, दान किसका कर रहे हो, रक्त का, रक्त का दान। सबसे बड़ा दान क्या है हमारा, रक्तदान। ठीक है, अगला क्या है, राजमाता, तो माता किसकी है, राज्य की, तो विग्रह हो जाएगा राज्य की माता, राज्य की माता। अगला क्या है, वितरण विधि, तो विधि किसकी है, वितरण की, तो विग्रह हो जाएगा वितरण की विधि। ठीक है, वितरण की विधि। ठीक है, विधि मतलब होता है तरीका। अगला है शब्दानुसार, तो किसके अनुसार, शब्द के अनुसार, शब्द के अनुसार। ठीक है, विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, सब में क्या समास बन जाएगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको यहाँ समझना है कौन समास बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और बनेगा क्यों मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये का, की, का, की, के, ये विभक्ति चिन्ह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो जिसके कारण ये यहाँ पर बनना है। अगला शब्द यहाँ पर देखते हैं, शांति दूत, दूत किसका है, शांति का, तो विग्रह हो जाएगा शांति का दूत, शांति का दूत। जो पत्र वाहक होते हैं शांति का दूत देगा, कृष्ण भगवान शांति का दूत लेके गए थे। ठीक है, दुर्योधन के पास, लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं था। सूर्य देव, तो विग्रह हो जाएगा सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, इसका विग्रह यहाँ पर हो जाएगा। गुण संधि है हुक्मनामा, तो विग्रह हो जाएगा हुक्म का नामा या हुक्म का मानना, हुक्म का नामा। देश सेवा, तो सेवा किसी कर रहे हो भैया, देश की सेवा, विग्रह हो जाएगा देश की सेवा, देश की सेवा, ये विग्रह इसका बन जाएगा देश की सेवा। अगला क्या है, देवालय, तो आलय किसका, देव का, तो विग्रह हो जाएगा देवों का आलय। क्या हो जाएगा, देवों का आलय, देवों का आलय, ये इसका विग्रह यहाँ पर हो जाएगा। अगला है सेना नायक, तो नायक किसका है, सेना का, तो विग्रह हो जाएगा सेना का नायक, सेना का नायक, यानी कि प्रधान व्यक्ति जो क्या हो गया, सेना का नायक कहा जाएगा। अगला है जलापूर्ति, तो पूर्ति किसके करो, जल की, तो विग्रह हो जाएगा जल की, जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति। ठीक है, जल की आपूर्ति यहाँ पर हो जाएगी। सब में क्या बन जाएगा हमारा, सब में क्या बन जाएगा हमारा, संबंध तत्पुरुष। क्या बन जाएगा, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। और बनेगा क्यों मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो मूल कारण है, उसका जो मूल कारण है, मूल उद्देश्य जो क्या है, वो क्या है हमारा, ये जो विभक्ति चिन्ह यहाँ पे दे रखा है का, की, का, की, इसके कारण यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं इसमें विद्यासागर, तो सागर किसका है, विद्या का, विग्रह हो जाएगा विद्या का सागर। क्या हो जाएगा, विद्या का
सागर। अगला क्या है हमारा वित्त हानि। तो हानि किसकी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? वित्त की हानि। वित्त की हानि, वित्त मतलब होता है धन, वित्त की हानि। ठीक है। अगला क्या है? अनार दाना। तो दाना किसका है? अनार का। अनार का दाना। अनार का दाना। नेक्स्ट है हमारा आत्महत्या। तो हत्या किसकी हो रही है? स्वयं की। तो विग्रह हो जाएगा स्वयं की हत्या। स्वयं की हत्या। स्वयं की हत्या। अगला क्या है? आत्मज्ञान। तो ज्ञान किसका हो रहा है? स्वयं का। तो विग्रह हो जाएगा स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान। अगला क्या है? गुरु भाई। ठीक है। तो गुरु का भाई। ठीक है। इसमें का की जगह के कर लो, गुरु के भाई। ठीक है। अगला क्या है? गोदान। तो गो का दान। ठीक है, गोदान। सब में क्या बन जाएगा हमारा? संबंध तत्पुरुष। आगे हम देखें इसमें गोमुख। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, गो का मुख। गो का मुख। गो का मुख। अगला है हमारा गौहत्या। तो क्या हो जाएगा? गौ की हत्या। गौ की हत्या, इसका विग्रह हो जाएगा यहाँ पर। फिर है दया निधि। तो निधि किसके हैं? दया। दया के निधि। दया के निधि। कृष्ण भगवान क्या है? दया के निधि हैं। ठीक है। शिव शंकर भगवान दया के निधि कहे जाते हैं। अगला है नगर सेठ। सेठ किसका है? नगर का। तो विग्रह हो जाएगा नगर का सेठ। नगर का सेठ। अगला क्या है? तट किसका है? गंगा। गंगा का तट। तट मतलब होता है बेटा किनारा। घुड़दौड़। दौड़ किसकी हो रही है? घोड़ों की। तो विग्रह हो जाएगा घोड़ों की दौड़। अगला क्या है? जमींदार। ठीक है। तो जमीन का स्वामी। जमीन का स्वामी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या मिल रहा है? देखो का, की, के, का, ये विभक्ति चिन्ह यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनना है हमारा? संबंध तत्पुरुष यहाँ पर आपका ये बन रहा है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण ये आपके यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है। इनको और देखते हैं अभी हम। ठीक है। और देखते हैं हम। अगला है पुष्पांजलि। तो अंजलि किसकी है? पुष्पों की। तो विग्रह हो जाएगा पुष्पों की अंजलि। पुष्पों की अंजलि। पुष्पों की अंजलि। अगला है फुलबाड़ी। तो बाड़ी किसकी है भैया? फूलों की बाड़ी। फूलों की बाड़ी। दूसरा पद प्रधान हो रहा है। ठीक है, फूलों की बाड़ी। अगला क्या है? भ्रातृ स्नेह। तो भ्रातृ के लिए, भ्रातृ के लिए स्नेह। भ्रातृ के लिए स्नेह। स्नेह मतलब होता है प्रेम। ठीक है। जब लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है तो वहां पर भगवान राम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ। धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर भ्रात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी गए। ठीक है, सीता गई तुम भी गए, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ। फिर सुग्रीव बोले, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर बहा। ठीक है। तो यहाँ पर मझधार में बहाने वाली बात है। तो भ्रात के लिए स्नेह था, प्रेम था। ठीक है। और एक पंक्ति और कही जाती है कि मेरा सब पुरुषार्थ थाको, मेरा सब पुरुषार्थ बल जो है थक चुका है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु विनु भरोसो काको। अर्थात मैं आप किसका भरोसा करूं, क्योंकि जो भाई होता है उसे मनुष्य की भुजाएं कहा जाता है। किसी व्यक्ति की भुजाएं अगर हम काट दें तो उसके जीवन की क्या हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भ्रात के प्रति स्नेह होता है। ठीक है। अगला है मना स्थिति। तो विग्रह हो जाएगा मन की स्थिति। किसकी स्थिति भैया? मन की स्थिति। यहां पर ये बन जाएगी मन की स्थिति। अगला है मनोविज्ञान। तो विग्रह होगा मन का विज्ञान।
मन का विज्ञान। ठीक है, ये यहाँ पर बन रहे हैं, किसके अंतर्गत बन रहे हैं? सारे के सारे संबंध तत्पुरुष के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण यहाँ पर ये बन रहे हैं सारे के सारे। और अगर संबंध तत्पुरुष यहाँ पर उदाहरण में ना दिया जाए तो क्या उदाहरण बन जाएंगे? तत्पुरुष समास के सारे पार्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो 5 टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। अगला जो छठा टाइप्स हमारा बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या बनेगा? अधिकरण तत्पुरुष। इसका चिन्ह में और पर होता है। तो अभी तक जो है संबंध में क्या है? का की के मिलेंगे चिन्ह हमारे। ठीक है, अधिकरण में जो है में पर मिलने का है। और इससे पहले जो पढ़ा है हमने संबंध पढ़ा है, संबंध में काकी के मिल रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्या बनना था? ठीक है, अपादान था। तो अपादान में क्या मिल रहा था हमारा? से मिल रहा था। ठीक है, संप्रदान में फिर क्या मिल रहा था? के लिए मिल रहा था। कर्ण में फिर से जुड़ने के लिए मिल रहा था। और कर्ता में क्या मिल रहा था? को हमें मिल रहा था। ठीक है, सॉरी, कर्ण कर्म कारक में क्या है? को मिल रहा था। तो ये चिन्ह हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर जो है सॉरी, अधिकरण तत्पुरुष में जो में और पर का चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग मिलेगा हमें। तो आप बीती शब्द दे रखा है। तो बीती किस पे है भैया? आप पर। तो विग्रह हो जाएगा आप पर बीती। आप पर बीती। आप पर बीती यानी कि स्वयं पर जब बीतेगी तो पर शब्द का प्रयोग करेंगे। में क्या होगा? जब कोई चीज जुड़ेगी तब में शब्द का प्रयोग करेंगे। कवि श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ किस में है? कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ, उसकी श्रेष्ठता को यहाँ बताया जा रहा है। दक्ष किसके में है? कार्य में। तो विग्रह हो जाएगा कार्य में दक्ष या निपुण। कार्य में दक्ष। दक्ष का मतलब होता है बेटा निपुण होना किसी चीज में। ठीक है, कार्य में दक्ष। जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने कार्य में हर चीज में बिल्कुल दक्ष हैं। और जो कानून व्यवस्था है उस समय इतनी अच्छी हो रही है, अधिकारी लोग बिल्कुल जो है कार्य बड़े अच्छे से कर रहे हैं। अगला है शोक मग्न। तो मग्न किस में है भैया? ठीक है, मग्न किस में है? शोक में मग्न। शोक में मग्न। अगला क्या है? हन फन मोला। इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका विग्रह होगा हर फन में मोला। हर फन में मौला। हर फन में मौला। मौला मतलब होता है मस्त रहने वाला, यानी कि हर चीज में मतलब जो है मस्त रहने वाले व्यक्ति के लिए हर फन मौला शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला है स्कूटर सवार। इसका विग्रह होगा स्कूटर पर सवार। अब में शब्द नहीं आएगा, स्कूटर पर ऊपर बैठेंगे तो पर शब्द होगा, अंदर होगा में शब्द करेंगे घुड़सवार। तो क्या हो जाएगा विग्रह भैया? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार। ठीक है, समय क्या बन जाएगा हमारा? समय क्या बन जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण ये यहाँ पर आपके समक्ष बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये हमारा बना लिए हमने, आपको भी ऐसे ही समझना है। अगला हम देखें इसको भाषा अधिकार। तो अधिकार किस पर है? भाषा पे। तो विग्रह होगा भाषा पर अधिकार। भाषा पर अधिकार। भाषा पर अधिकार। अगला क्या है? कवि पुंगव। तो कवियों में पुंगव। कवियों में पुंगव। ठीक है, कवियों में पुंगव ऋषि श्रेष्ठ हैं। अगला है कर्मनिष्ठ। तो निष्ठ किसमें है? कर्म में। कर्म में निष्ठ। अगला क्या है? मग्न किसमें है भैया? जल में मग्न। मग्न किसमें है? जल में मग्न। जल में मग्न। फिर है नगर प्रवेश। तो प्रवेश किसमें कर रहे हो? नगर में प्रवेश। अगला क्या है? ऋषि राज। तो ऋषियों में राजा। ऋषियों में राजा। ऋषियों में राजा। अगला दे रखा है कूप मंडूक। तो मंडूक इसमें कुएं में। तो विग्रह क्या हो जाएगा? कूप में मंडूक। कूप में मंडूक। मंडूक मतलब होता है मेंढक। मंडूक मीन्स क्या होता है बेटा?
मेंढक होता है तो विग्रह हो जाएगा कुएं में मेंढक। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो पर, में ये हमें विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ये बन जाता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। क्या बन जाता है? अधिकरण तत्पुरुष। ये यहाँ पर बन जाता है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि इस समास के समासिक पदों के बीच में जो है विभक्ति चिन्ह छुपे हुए हैं, जो विभक्ति चिन्ह छुपे हुए हैं उसके आधार पर ही उसका जो है नाम वहां पर जुड़ जाता है। आगे हम देखें, अगला है भूमिगत। तो गत मतलब गया हुआ किसमें? भूमि में गत। भूमि में गत, गत मतलब गया हुआ। सिर दर्द, तो दर्द किस में हो रहा है? सिर में, तो बिगड़ हो जाएगा सिर में दर्द। सिर में दर्द। ठीक है, अगला है बनबास। तो बास किस में कर रहे हो? बन में, तो बिगड़ हो जाएगा बन में बास। बास मतलब क्या होता है? रहना। बन में बास। अगला है कला प्रवीण। प्रवीण मतलब होता है दक्ष। किस में है भैया? कला में प्रवीण। कला में प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है बेटा निपुण होना। प्रवीण का मतलब क्या होता है? निपुण होना। ठीक है, अगला है नगर बास। तो बास किस में करो? नगर में, तो विग्रह हो जाएगा नगर में बास। ठीक है, एक कबीर की एक पंक्ति सुनी होगी, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ठीक है, बास बास शब्द आ रहा है। अगला है ध्यान मग्न। तो मग्न किस में? ध्यान में, विग्रह हो जाएगा ध्यान में मग्न। ध्यान में मग्न। ठीक है, अगला है मुनि श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ किस में है? हमारे मुनियों में, तो विग्रह हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ। तो देखो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखो क्या मिल रहा है? में मिला, में मिला, में मिला, में मिला, में। तो में विभक्ति चिन्ह किसका होता है? हमारा अधिकरण का बनता है। किसका बनता है भैया? ये अधिकरण का बनता है। और अधिकरण के जो चिन्ह होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? में और पर होते हैं। तो में मिल गया, इससे पहले पर मिल रहा था, में भी मिल रहा था। तो सब में समास क्या बन जाएगा हमारा? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगला है कार सवार। तो सवार किस में भैया? कार में सवार। ठीक है, अब यहाँ पे में शब्द आएगा, पर नहीं आएगा। स्कूटर पर होता है और कार में होता है। जब सिर से कोई चीज ढकी होगी तो में शब्द का प्रयोग करेंगे, कार में सवार। अगला है आनंद मग्न। तो मग्न किस में है? आनंद में। आनंद में मग्न। अगला है हमारा आत्मविश्वास। तो विश्वास के बाद स्वयं पर, तो फिर क्या हो जाएगा? स्वयं पर विश्वास। स्वयं पर विश्वास। नेक्स्ट है कला निपुण। निपुण किसमें? कला में निपुण। कला में निपुण। कला में निपुण। अगला है कानाफूसी। कानाफूसी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका विग्रह होगा कानों में फुसफुसाहट। कानों में फुसफुसाहट। देखा होगा ना, लोग बाग कानों में फुसफुसाहट कहते हैं, कान में कहते हैं। ठीक है, अगला है देशाटन। तो क्या हो जाएगा विग्रह? देश में भ्रमण। देश में भ्रमण। भ्रमण मतलब घूमना। देश में भ्रमण। अगला है शास्त्र प्रवीण। तो विग्रह हो जाएगा शास्त्रों में प्रवीण। शास्त्रों में प्रवीण। प्रवीण मतलब होता है दक्ष, निपुण। सब में इसके कारण जो विभक्ति चिन्ह में और पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? ये क्या बन जाएगा हमारा? अधिकरण तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। ये सभी उदाहरण यहाँ पर बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक, ये यहाँ पर आपका बन जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है, इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ पर। वो क्या पढ़ा है? एक तो हमने अधिकरण तत्पुरुष पढ़ा है, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष पढ़ा है। और एक हमने जो पढ़ा है यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष के बाद में हमने क्या पढ़ा है? संबंध तत्पुरुष पढ़ा है। और एक हमने पढ़ा है यहाँ पर अपादान तत्पुरुष पढ़ा है। इससे पहली वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो कर्म तत्पुरुष पढ़ा है, कर्ण पढ़ा है, ठीक है, और संप्रदान तत्पुरुष पढ़ा है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो यहाँ पर ही आपकी समाप्त होती है। कल हम अगली वीडियो के साथ में आपके कामधाय समास पर चर्चा करेंगे, उसको आप थोड़ा जान लेना, घर पे कोई किताब वगैरह पढ़ी हो तो उसको देख लेना। कामधाय सम अभी तक क्या है, इसमें दूसरा पद प्रधान हो रहा था और उसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। कामधाय समास में क्या होगा, पहला पद विशेषण या विशेष्य होगा या उपमेय या उपमान का आरोप वहां पर होगा, तो ये उसकी विशेषता वहां पर बनेगी। वीडियो पे जो लोग नए आ रहे हैं, नए लोग हैं, वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जीडी की तैयारी में आप पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए। और जिन लोगों का आज का देखो पेपर्स में वो हुआ था, जो कांस्टेबल का, उसमें बच्चे जिनका 23 तारीख में पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो अभी ये मौका मिला है आपको, इतनी जल्दी मौका मिला है, तो इसे आपको कैच करना है। जीडी की तैयारी में आप जुड़ जाइए। इधर रेलवे की एनटीपीसी वाली जो वैकेंसी है वो भी आई हुई है, तो उनमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।